प्रश्नोत्तर सत्संग के माध्यम से आज यह प्रश्न आया है। कलकत्ता पश्चिम बंगाल से रामकृष्ण बनर्जी पूछ रहे हैं कि महाराज, दुनिया में बहुत सारे साधु संत हैं, कोई बड़े बड़े सब मठाधीश है, पैसा वाले है, किसके नाम है, कोई बड़े बड़े कथाकार है, कोई एकांत में बैठ के भजन करने वाले हैं, उनका कोई नाम नहीं, कोई उसको कोई संपत्ति नहीं। तो क्या देख करके हमें बड़ा संत माने, इसको माने, इसके बारे में मार्गदर्शन कराइए। रामकृष्ण बनर्जी, एक बात ध्यान रख लीजिए, संत भक्त इसका पहचान कभी पैसा से, रुपया से, नाम से नहीं होता है। अगर पैसा से, रुपया से होता तो बड़े बड़े सेठ जो हमारे करोड़पति सब है, मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, ये सब बड़े बड़े आश्रम बना देते, बड़ा संत बन जाते। अगर नाम से कहोगे तब टीवी चैनल में तो कोई भी पैसा भर दो, उसमें अगर कुछ भी थोड़ा प्रवचन कर दो, वो लोग को पैसा से मतलब है। टीवी चैनल वालों को आप पैसा भर दीजिए, महीना में 3 लाख 4 लाख रुपया, अब हर दिन 20 मिनट जो है कुछ भी कही आपका टीवी में आता रहेगा। तो ये सब पैसा का खेल है। आश्रम, गाड़ी, मोटर, एसी, नाम, ये सब पैसा से मिल जाता है। संत को पहचानने के लिए, भक्त को पहचानने के लिए अब कौन बड़ा है, आश्रम वाला बड़ा है, जो बड़ा बड़ा आश्रम है, या बड़ा बड़े पैसा वाले बड़े संत है, कि जो एकांत में बैठ करके भगवान के भजन करने वाले बड़े हैं। इसके बारे में जो है रामायण में, गीता में भगवान ने स्वयं कहा है। ये देखिए मेरे पास हाथ में जो है रामायण है, इसमें जो है उत्तरकांड की 54 नंबर दोहा में जो है स्वयं भगवती पार्वती कह रही है, भगवान शंकर, दोनों का संवाद है। नर सहस्त्रमहु सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी। सहस्त्र यानी हजार हजार मनुष्य जो संसार में है, एक एक हजार मनुष्य में कोई एक आदमी थोड़ा धर्म कर्म, पूजा पाठ यानी मंदिर में जाएगा, थोड़ा घर में रख करके पूजा करेगा, कुछ दान करेगा। ये जो धर्म कर्म पूजा पाठ सब नहीं, सब आदमी औरत लोग को मंदिर में जाते हैं, कहाँ का अपने घर में करते हैं, व्रत करते हैं, एक कोई हजार हजार में एक आपको मिलेंगे। अगर कोई कहाँ कर रहा तो समझ लो वो हजार में चुना हुआ है। बहुत ऐसे लोगों को कोई भगवान से, कोई धर्म से मतलब नहीं है, धर्म का निंदा भी करते हैं, गाली भी देते हैं, पूजा पाठ का भी निंदा करते हैं। तो जो कर रहा है वो हजार में। धर्मशील कोटिक मोह कोई, विषय विमुक्त विरक्त रत होई। करोड़ों करोड़ों ये धर्म कर्म पूजा पाठ व्रत जो करने वाले आदमी और तो सब संसारिक लोक में, करोड़ों में कोई एक जो है संसार त्याग करके विरक्त होता है, साधु संत बनता है, या संसार में अगर है तो संसार से कोई मतलब नहीं, विरक्त जैसा रहता है। ज्यादा करके मैं कहूंगा कि वो ज्यादा विरक्त जब हो जाएगा आदमी तो संसार में रह ही नहीं सकता है। तो कोई करोड़ों में धर्मशील कोटि का मोह को, विषय विमुक्त विरक्त रह, तो विरक्त साधु संत महात्मा बन जाता है वो संसार छोड़ करके। इसलिए कोई साधु अगर बना है घर द्वार छोड़ के, एक करोड़ों करोड़ों जो पूजा संसारी लोग पूजा पाठ जप तप पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, दान कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, इन प्रकार करोड़ों में वो एक है जो साधु कोई बना है। आगे कह रहे हैं, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही, सम्यक ज्ञान को कलही। करोड़ों करोड़ों साधुओं में जो विरक्त हो गए, संसार त्याग कर सन्यासी लेकर साधु संत बन गए, एक करोड़ों करोड़ों साधुओं में किसी एक कुसम्य के ज्ञान को ये कलही,
किसी किसी एक संत को जो है, जो शास्त्र पुराण ग्रंथ ये जितने सब भगवान के संबंधी जो ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान, सम्यक ज्ञान, यानी जो एकदम सही ज्ञान, ए टू जेड, जो प्रश्न पूछो भी उसका उत्तर देने का जिसके पास सामर्थ्य हो, तरह तरह दृष्टांत दे करके जो समझा सकता है, हर एक शंका का समाधान कर सकता है, हर एक पुराण शास्त्र का प्रमाण दे के, ऐसे जो है संत कोई करोड़ों साधुओं में एक मिलेगा। नहीं तो साधु संत तो बहुत ऐसे मिलेंगे, करोड़ों करोड़ों साधु ही मिलेंगे। साधु संत में कोई थोड़ा भजन पूजा पाठ कर रहे हैं, धाम तीर्थ में रह रहे हैं, उतना कल्याण हो जाएगा उनका, लेकिन ये सबको ये सब ज्ञान नहीं, सब लोग को हर एक शंका का समाधान नहीं कर सकते हैं। तो कोई करोड़ों साधुओं में एक होता है जो कि ज्ञान, सम्यक ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञानवंत कुटिक महको जीवन मुक्त सुकृत जग सो तीन सहस्त्र महो सब सुख खानी दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। ये जो ज्ञानी है, करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक विज्ञानी होता है। जैसे कोई आपने किसी शंका पूछा, कोई प्रश्न पूछा, उसने उत्तर दिया, शास्त्र प्रमाण भी दे दिया, लेकिन उसी का वो अनुभव किया है कि नहीं, ये भी एक है अनुभव किया हुआ संत, ज्ञानी, विज्ञानी इसको कहते हैं। जैसे पानी पीने से प्यास मिट जाता है, तो ये जानना ये ज्ञान हुआ। कोई बोले मैं प्यासा हूं, क्या करूं, ना पानी पीऊं। लेकिन जो पानी पी करके स्वयं प्यास लगा, पानी पिया है, इसको विज्ञानी कहते हैं, अनुभव क्या है वो। शास्त्र में लिखा है राम नाम जपने से ये होता है, ये होता है, ये होता है, भगवान कृपा करते हैं, ज्ञान वैराग्य से अपना पा जाता है, ये शास्त्र पुराण में लिखा है। तो लिखा हुआ है, कोई कह दिया, इसको ज्ञानी कहते हैं। लेकिन जो स्वयं जप करके उसको अनुभव किया, ज्ञान हुआ, वैराग्य हुआ, इसको कहते हैं विज्ञानी। हम सब जो गांव में थे, बाबा जी नहीं बने थे, ऐसे सब पुराण में पढ़ते थे कि राम नाम जपने से ज्ञान होता है, वैराग्य होता है, संसार से मन वैराग्य हो जाता है, भगवान का जो है कृपा होती है, संसार से हर चीज से मन हट जाता है। इसको हम सुनते थे, लेकिन जप नहीं किया था। लेकिन जैसे उसको जप किया, जप करते 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 धीरे धीरे देखा मन में वैराग्य जगने लगा, हर चीज फीका लगने लगा, संसार का हर एक चीज, ये शादी ब्याह प्याह करना, ये सब जैसे हम लोग को जैसे बहुत बड़ा पहाड़, बहुत बड़ा खाई जैसे लगने लगा। यानी कि राम नाम जपने से कैसे ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य होता है, कैसे विवेक जगता है, ये सब का अनुभव जो है हो गया, तो इसको कहते विज्ञान। तो शास्त्र पुराण में जो भी चीज लिखा हुआ है, खाली पढ़ लिया, पढ़ कर जो कह देता है उसको ज्ञानी कहते हैं। लेकिन जो उसका अनुभव भी कर लिया, फिर उसको अपने ढंग से जो समझा करके दिमाग में बैठा देता है, उसको विज्ञानी कहते हैं। तो ऐसे करोड़ों ज्ञानियों में एक विज्ञानी होता है। लेकिन ऐसे करोड़ों करोड़ों विज्ञान में कहते हैं सब तेसो दुर्लभ असुर राया राम भगति रत गत मद माया। जो भगवान के भक्ति में जो डूबा हुआ है, हरदम हर पल मुख में राम है, आंखों में अश्रु, शरीर रोमांच हो जाता है, वाणी गदगद हो जाता है, प्रभु के लीला स्मरण करके कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी भक्ति में डूब जाता है 24 घंटा। जैसे कोई लोभी को हरदम धन का चिंता, प्रेम करने वाले लड़का लड़की होते एक दूसरे को हरदम ये लड़का लड़की का, लड़की लड़का का चिंता करता रहता है। कोई भूखा आदमी को भोजन खाली याद रहता है, कहाँ भोजन मिल जाए। कोई नए नए जुबान औरत हो, उसका विदेश में पति चला गया हो, कैसे हरदम उसकी याद करती रहती। तो ऐसे जो हरदम प्रभु की याद में डूबा रहता है, याद करते करते आंखों से अश्रु आ जाता है, शरीर रोमांच हो जाता है, वाणी गदगद हो जाता है, कब कितना टाइम चला गया पता नहीं चलता है। जो हरदम भक्ति में डूबा रहता है, इसमें लिखा राम भगति रत, रत पूरा। ऐसे जो कोई भक्त है, तो करोड़ों करोड़ों विज्ञानी से भी जो है वो एक होता है। लेकिन ये जो वर्णन किया मैं, भगवान के भक्ति में डूबे रहना, एक कौन है? जो तुलसीदास उदाहरण देंगे, मीराबाई, तुलसीदास, कबीरदास, रैदास, हमारे जो बड़े बड़े संत हुए सो ध्रुव, प्रहलाद, सबरी, ये सब भक्त इसी श्रेणी में आते हैं। ऐसे एक भक्त इसी संसार में कभी कभी युग में जन्म लेकर के आता है। ये भी आप ढूंढेंगे तो कबीर, तुलसी, मीरा बाई ऐसे कोई मिलेगा नहीं।
पूरा दुनिया छान मारो, ऐसा नहीं मिला। बाकी ज्ञानी मिल जाएंगे, विज्ञानी मिल जाएंगे, वैराग्य साधु मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, लेकिन आप बोलो कि जो अंतिम वाला राम भक्ति रत गदम मदम आया, राम भक्ति में रत डूबा हुआ, जैसे मछली पानी में डूबा रहता है, कोई शराबी आदमी शराब में हरदम छके रहता है, जो हरदम हर पल भगवान के भक्ति में, चिंतन में, राम नाम जपन में, उनके स्मरण में 24 घंटा छका रहता है, ऐसे कोई मिलेगा नहीं। ये कभी कभी युग में कभी कभी अवतार लेकर के कोई भगवत प्रेरणा से आते हैं, जैसे कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई। अच्छा आप बताइए, अभी आप ढूंढेंगे तो कोई मीरा जी से मिलेगा, कोई कबीर तुलसी से कोई मिलेगा, ध्रुव प्रहलाद कोई मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि ना ये भगवत प्रेरणा से कभी कभी आते हैं। तो ऐसे जो भक्त है वो सबसे उच्च कोटि के, करोड़ करोड़ धर्मशील, करब करब ज्ञानी, खरब खरब विज्ञानी से बढ़ करके माने जाते हैं। यहाँ पर जो है रामायण में जो है स्पष्ट रूप में जो है ये वर्णन आया है। तो आप देखा इतने वर्णन में कोई भी एक शब्द नहीं आया कि इसमें धन वाले, ज्ञानी, पैसा वाले, नाम वाले, इसका कोई नाम ही नहीं आया है कि ना। ये धन संपत्ति और नाम प्रतिष्ठा बड़ा, ये सब भक्ति से इसका कोई मतलब नहीं। तो अब इसमें ये जो वर्णन किया गया, इसमें जो अंतिम भक्ति में जो डूबा हुआ है वो तो मिलेगा ही नहीं। ढूंढने से कबीर, तुलसी, मीरा से भक्त कहीं मिलेगा नहीं, इतने दुर्लभ है ये चीज। एक बार बल्लभाचार्य जी को जो है किसी संत सेठ ने आकर कहा, भक्त उनका, बोला महाराज मैं 100 ब्राह्मणों को भोजन करना चाहता हूँ। तो बल्लभाचार्य जी ने कहा एक संतों को खिला दो तो 100 ब्राह्मण को भोजन बराबर। ना 100 संतों को भोजन करना चाहता हूँ, ना उस संत में कोई एक ज्ञानी को भोजन करा दो तो 100 संत के बराबर हो जाएगा, ना मैं 100 ज्ञानियों को भोजन कराता हूँ। तो बल्लभाचार्य जी ने कहा कोई एक विज्ञानी जो अनुभवी हो, ऐसे विज्ञानी को भोजन करा दो। तब बोला कि मैं 100 विज्ञानी को भोजन करा दूँ। तब बल्लभाचार्य जी ने कहा कोई एक कबीर, तुलसी, मीरा जैसे भक्त को अगर भोजन करा दोगे तो आपको ऐसे हजार हजार लाखों लाख ज्ञानी विज्ञानी के भोजन के फल मिल जाएगा। ना मैं अगर कबीर, तुलसी, मीरा जैसे भक्त 100 का भोजन करा दूं तो बल्लभाचार्य जी की आंखों में अश्रु आ गया। जब पूछा महाराज क्या हुआ, ना ये संसार में कभी कभी कोई युग में एक अगर तुलसी, कबीर, मीरा, ध्रुव, प्रहलाद जैसे भक्त अगर एक भी आ जाए ये धरती गदगद हो जाती है। परमात्मा की कृपा बरसने लगता है। तुम 100 को भोजन कराने कहते हो, अरे सारा संसार ढूंढने से कोई एक मिल जाए तो बहुत है। तो वो जो कबीर, तुलसी, मीरा जैसे भक्त ये मिलना कठिन है। भक्त सबसे ऊंचा जो भक्ति में डूबा हुआ है। ये मेरे बात सुनकर ये मत सोचना जब ज्ञानी से भक्तियों सबसे बड़ा है भक्त, जो हम भगत ही बन जावे, यही सोच करके जो आप सोच रहे हैं ऐसे कोई बन नहीं जाएगा। प्रभु कृपा से कोई करोड़ों में एक कोई मिलता है। तो ये दुर्लभ चीज है, मिलने वाला है नहीं, ढूंढ जाएंगे तो भी। लेकिन फिर कौन बड़ा रहा, उसके नीचे वाला जो ज्ञान का अनुभव क्या हुआ, विज्ञानी। यही संसार में वो भी सब जगह नहीं, ढूंढेंगे तो कहीं 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 ये मिल जाते हैं। ज्ञानी विज्ञानी आपको मिल जाएंगे, ज्ञान का बहुत अनुभव हो। तो हम लोग को जो है ऐसे ज्ञानी को ढूंढना चाहिए जिसको हम लोग जो है बड़ा संत माने, उनके पास बैठ करके अपना शंका करे, वो समाधान उनसे करे और उनसे प्रश्न उत्तर करके उनके जो है सानिध्य में जो है रह करके उनसे हम अगर ज्ञान प्राप्त करे तो हमारा कल्याण हो सकता है। अब भगवान ने गीता में भी यही बात कहा है। अर्जुन को जो है भगवान ने कहा है चतुर्विधा भजते मां जन्हा सुकृतिन अर्जुनम आर्तो जिज्ञासुरथार्षि ज्ञानी चम भरतर सब। हे अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त मेरे को जो भजन करते हैं। एक आर्त, जो संकट पड़ गया तो आर्त भाव से पुकारता है, जैसे द्रौपदी है, गज है। जिज्ञासु, आर्त जिज्ञासु यानी जो मेरे बारे में जानकारी करने के लिए उनसे पूछता है, वहां जाके सुनता, ये भी एक प्रकार मेरा भक्त है। और अर्थार्थी, जो संसार का धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए जो है मेरा भजन करता है, धन संपत्ति के लिए, वो भी मेरा भक्त है। लेकिन एक चौथा भक्त है ज्ञानी चम भरतर सभ। ज्ञानी जो मेरे हर तत्व रहस्य को जो जानता है, कोई भी प्रश्न कोई पूछे मेरे बारे में तो उनको समझाने का जिसके पास शक्ति है, ऐसे ज्ञानी जो है सबसे उच्च कोटि के भक्त माने जाते हैं। तेसा ज्ञान नित्य युक्त
एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी अतर्मर्थम समत मम प्रिय। हे अर्जुन, ऐसे अगर ज्ञानी भक्त कोई संसार में एक है तो मेरा अत्यंत प्रिय है, वो मेरा स्वरूप ही भगवान कह रहे हैं। देखिए, उदारा सर्व एवैते ज्ञानितात्मवे मतम, ये जो 4 प्रकार भक्त वर्ण किया, अर्थ के लिए भी कोई अगर भजन कर रहा है, कोई जो है जिज्ञासु बन करके ज्ञान प्राप्त करने के लिए भक्तन का, कोई अर्थ भी भजन कर रहा है, ये सब भगवान का भक्त है, ठीक है ना। ध्रुव अर्थ भक्त है, द्रौपदी जो है, ध्रुव जो है अर्थार्थी भक्त है, अर्थ संपत्ति के लिए उन्हें तपस्या किया था। द्रौपदी अर्थ भक्त है, हाँ, उद्धव जिज्ञासु भक्त है। लेकिन भगवान कह रहे हैं सब प्रिय है, लेकिन ज्ञानी ते आत्मवे मतम, ज्ञानी भक्त जो होता है मेरा आत्मा, मेरा स्वरूप है, मैं ही हूं, समझ लो। जो अनुभव ज्ञान में जो डूबा हुआ है वो मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि ना जो ज्ञान उनके पास है मैं मेरे कृपा से उनको मैं दिया हूं, इसलिए मेरा ही स्वरूप मानो उसको। आश्रित ही जगत्पाता मामे अनुतमाम गतिम, बहुना जन्मना मते ज्ञान मान प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति समात्मा दुर्लभ। बहुत जन्म जो साधना तपस्या भजन बहुत करके आया होगा, ऐसे व्यक्ति को जाकर के मैं ज्ञान प्राप्त कराता हूँ, वो ज्ञानी बनता है। मेरे हरेक समस्या शंका का समाधान करने का उनके पास शक्ति होता है, हरेक प्रश्न का उत्तर उनके पास होता है, अनुभव उनके पास होता है। तो भगवान ने गीता में जो है ये कहा, इसलिए हे अर्जुन, ऐसे ज्ञानी के पास तुम जाकर के अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, ऐसे ज्ञानी के पास जाकर के तुम जो है शरण जाओ। तद विधिम प्रणिपातेनम परिप्रश्न सेवया, 14 अध्याय में कहा, तद्विधिम प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदीक्षित ज्ञानम ज्ञान तत्तरसिन। ऐसे ज्ञानियों के पास जाकर के उनकी सेवा करके उनके चरण में उनके साथ रह के आप उनकी प्रश्न उत्तर माध्यम से उनसे आप ज्ञान प्राप्त करो, तब जाकर आपको जो है उत्तम गति प्राप्त होगा, असली ज्ञान प्राप्त होगा। जज्ञात्मा पुनर्मोह वजह श्री पांडव न भूता न शेषणम दक्षिणाथ नथो मही। अगर ऐसे ज्ञानियों का आपको दर्शन हो गया, ऐसे ज्ञानी के सानिध्य प्राप्त हो गया, उससे ज्ञान प्राप्त कर लिया, अपिचेदि से पापेभ्यम सर्वेभ्य प्राप्त कृतम, अत्यंत पापी भी आदमी क्यों न हो, ऐसे ज्ञानियों का दर्शन स्पर्श से जो है सर्व ज्ञान प्लवन एवं भुजनम संतरी, सब ज्ञान के द्वारा उनका समस्त पाप जो है नष्ट हो जाएगा। जतय धान सीमित अग्नि भस्मसात कुरित अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माण भस्मसात कुरित था। जैसे अग्नि जो है लकड़ी का ढेर को जलाकर भस्म कर देता है, ऐसे ज्ञानी का जो ज्ञान है बड़े बड़े जो है पापों को, दुष्कर्म के ढेर को जो है नष्ट कर देता है। न ही ज्ञानम सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान के समान इस संसार में पवित्र और श्रेष्ठ चीज कुछ नहीं है। लेकिन वो ज्ञान कोई अनुभवी संत सदगुरु के चरण में जाकर प्राप्त करे, जो श्रद्धा सहित तो जाए वहां पर विनम्र होकर के झुकेगा, तब ज्ञान प्राप्त करेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संजतेन्द्रियम, जो श्रद्धावान है, जो दास है, जो विनम्र है, धीर है, वो व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ज्ञान लब्धम परा शांति मत्तिर्गणाधिगच्छति। कोई चाहे कि हम किताब पढ़े ज्ञान प्राप्त कर ले, कोई बोले कि हम जाके वहां सुन के ज्ञान प्राप्त कर ले, कोई आज जो 7 दिन का भागवत 9 दिन का रामायण होता है, ये सब से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ये सब भगवान की लीला है, कथा है, 5-7 दिन के लिए एक मनोरंजन कीर्तन भजन करके आगे हो गया, इससे कोई ज्ञान फैन कुछ नहीं मिलने वाला है। आप ऐसे हमारे पास ऐसे ऐसे भक्त आए हैं जो कि उन लोग को 100 रामायण पूरी कर चुके हैं, भागवत 100 सुन चुके हैं, लेकिन रंश भर ज्ञान नहीं हुआ। ठीक है, सुना भगवान की कथा, पुण्य तो मिलेगा, लेकिन यही से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। भगवान ने कहा तद्विधिम प्रणिपातेनम परिप्रसन्न सेवया, जब तक आप गुरु चरण में जा करके संत जो अनुभवी ज्ञानी के चरण में इस प्रश्नोत्तर माध्यम से उनकी सेवा करके आप जो है ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, इसे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप जितने भी बड़े बड़े आप संत महापुरुष ये पुराण शास्त्र देखेंगे, सब लोग प्रश्न, माता पार्वती पूछ रहे, भगवान शंकर उत्तर दे, भूषण जी पूछ रहे कह रहे, गरुड़ जी पूछ रहे, भूषण जी उत्तर दे रहे, सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित जी पूछ रहे हैं, अर्जुन जी पूछ रहे, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। ये सब 2 आदमी 3 आदमी ये सब संवाद हुआ है, चर्चा हुआ है, ये सब ज्ञान की चर्चा प्रश्नोत्तर माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त सबने किया है। जो आजकल जो है रामायण एक जो है एक भागवत का जो प्रोग्राम हो रहा है 7 दिन का 9 दिन का, एक भगवान का समझ लीजिए कीर्तन है या एक कोई प्रोग्राम समझ लीजिए, इससे ज्ञान नहीं मिलेगा।
वहां जाकर बैठे 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 वो क्या कह रहे हैं 9 दिन तक सुन के आ जाओगे, जैसे वो चले जाएंगे अपना 2, 4, 5, 10 लाख लेके, फिर आप सब भूल जाओगे। इससे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, जरूर पुण्य थोड़ा मिलेगा, भगवान की कथा सुने कैसे ही। इसलिए रामकृष्ण बनर्जी जी कलकत्ता से जो आप जो पूछे हैं कि इसको संत माने, तो ये जो कथा प्रवचन सब कर रहे हैं आजकल के छोटे छोटे बच्चे, गृहस्थ छोटे छोटे सब बच्चे सब भी आकर अपना के धंधा खोल लिया है कथा प्रवचन कर पैसा कमाने का। ज्यादा कर उसमें सांसारिक लोग है, कोई ज्ञान है, सब पैसा कमाने के लिए, सब अपना घर द्वार बनाने के लिए सब कर रहे हैं। ठीक है, भगवान की कथा है, अगर समय मिला हो रहा है बगैर में जाइए सुन लेना चाहिए। लेकिन आप जो बड़े संत मानने की बात है, वो टीवी में आने वाला कोई नहीं है कि ना पैसा वाले, ना बड़ा आश्रम जिसका है, ना जिसके पास गाड़ी है, मोटर है, ऐसी ऐसे कोई बड़ा संत नहीं होता है। आपको बड़ा संत उसको मानना चाहिए जिसके पास जाकर के आप कोई भी शंका करो, जो आपका सब शंका का समाधान कर सकता है। प्रैक्टिकल जो है वो प्रमाणिक उत्तर दे करके आपका समाधान कर सकता है शंका का। और समस्त शास्त्र पुराण की जो है ज्ञान जिसके पास हो, और ज्ञान के साथ साथ है जो स्वयं भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ में सदैव लगा रहता हो, ऐसे संत को महान कहा गया है, ऐसे संत को उच्च कोटि कहा गया। इसी समय समग्र विश्व मंडल में ऐसे अगर कोई ज्ञानी कहाँ मिले तो ऐसे ज्ञानियों को जाकर के ढूंढ करके उनको ही जाए शरण में सेवा करके उनसे दीक्षा मंत्र लेके अगर सेवा करे तो जाकर के आप जो है उचित गतिमा प्राप्त होगा और आपने बड़े संत को प्राप्त कर लिया ऐसे माना जाएगा। और ऐसे संत जो भी कहाँ मिले उसको बड़ा संत मानिए, उनके शरण में जाकर के अपना कल्याण कीजिए। संत विशुद्ध मिलहि परते ही राम कृपा करी चितवाजे ही। ऐसे महान संत जो है ज्ञानी अनुभवी प्रभु कृपा से कहीं कहीं एक मिलते हैं। बाकी तो ये सब कथा प्रवचन करने वाले जहां तहां सब घूमते रहते हैं। अब मैं भी पहले ये सब करता था कथा प्रवचन घूम घूम के, लेकिन मैं देखा कि ये सब खाली एक पैसा कमाने का धंधा है या कुछ नहीं है, इसलिए वो सब बंद कर दिया। मैं ज्ञान असली प्राप्त होगा जब आपकी संत ज्ञानी महापुरुष की वही भजनानंदी हो, स्वयं भजन करता हो, भक्ति करता हो, स्वयं भगवान के प्रति लगन हो। इससे कोई ज्ञानी के चरण में जाके आप सेवा कीजिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, इसु के महान मानिए। बाकी तो संसार में शिव राम में सब जगह जाने करो प्रणाम जो सब लोग भगवान के शरण में सबको आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, किसका तिरस्कार नहीं है। लेकिन आपने पूछा कि किसको बड़ा संत माने, पैसा वाले को या नाम वाले को, तो मैंने इसका स्पष्ट रूप में शास्त्र पुराण प्रमाण देकर कह दिया। ज्ञानी वही है, बड़ा संत वही है जिसके पास ज्ञान हो, ज्ञान के साथ साथ भगवान का भक्ति करता हो, हर एक शंका का समाधान सरलता से करता हो। ऐसे संत को महासंत मान करके उनको आदर दीजिए, सम्मान दीजिए। लेकिन है बड़ा दुर्लभ, मिलेगा नहीं, मिल जाए तो आप बड़े भागी। जय श्री राम।